तो हेलो एवरीवन, ये यूट्यूब पे मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड करूँगा। तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरे जितने भी आर्ट मटेरियल्स हैं जो मैं अपने पोर्ट्रेट्स में बेसिकली मैं चारकोल स्केचेस बनाता हूँ जिससे टेक्सचर थोड़ा रियलिस्टिक आए। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है जिसमें मैं अपने मटेरियल्स जो मैं उनमें यूज़ करता हूँ टेक्सचर लाने के लिए, या फिर पूरे वर्क में मैं जितने भी मटेरियल्स यूज़ करता हूँ वो मैं आपको शो करूँगा। तो ये मेरे पास जितनी भी पेंसिल्स हैं वो मैंने यहाँ रख दिए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल पेंसिल इरेज़र एंड शार्पनर से, जो सबको मालूम है जिनके बारे में। और ये है पेंटोल की 1000 पेंसिल जो मैंने 0.5 की है, जिसका यूज़ मैं अपने पोर्ट्रेट्स की या फिर जो भी है आउटलाइन बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये अवेलेबल है आराम से फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये नॉर्मल कटर जिसका यूज़ पेंसिल को शार्प करने में ऑब्वियसली होता है। तो स्टार्ट करते हैं पेंसिल से। तो पेंसिल में सबसे बेस्ट जो मुझे अब तक लगी वो स्टेटलर है, जिसका यूज़ मैं अभी से करने लगा हूँ। इनका यूज़ हाइपर रियलिस्टिक या स्मूथ टेक्सचर अपने पोर्ट्रेट्स पर, अपने स्केचेस पर स्मूथनेस लाने के लिए ये सबसे बेस्ट पेंसिल लगी। बाकी रियलिस्टिक वर्क आप तो किसी भी पेंसिल से कर सकते हैं, सारी पेंसिल अपने आप में बेस्ट होती हैं, बट ये सबसे बेस्ट पेंसिल अगर जिन्हें बोले तो वो स्टेटलर पेंसिल हैं। इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मेरे पास आप देख सकते हैं, मेरे पास HB 2B 4B 6B 7B 8B, और मेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल्स भी हैं HB और 2B की। HB और 2B पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली पेंसिल्स हैं जो लाइट टू डार्क शेड्स में जाती हैं। तो ये पेंसिल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये 4 पेंसिल्स हैं अलग से, एंड ये मैं रिसेंटली अभी यूज़ कर रहा हूँ जो ख़त्म होने वाली है। तो ये 2B है और HB जो आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्टेटलर की तरफ जाइए। बाकी सेकंड नंबर पे आर्टलाइन पेंसिल है। आर्टलाइन की पेंसिल्स मेरे पास थी, बट वो बहुत कम थी। जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने जब वर्क स्टार्ट किया था तो मैंने आर्टलाइन से ही किया था। आर्टलाइन पेंसिल बहुत चीप पेंसिल और बहुत अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स होती हैं। इनका वुड भी काफ़ी अच्छा होता है जो शार्प करने में आसानी देता है। एंड अगर डार्कनेस की बात करें तो स्टेटलर के बाद जो डार्क इफ़ेक्ट आपके पोर्ट्रेट्स में डालेगा, स्केचेस में डालेगा, वो यही पेंसिल्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। मेरे पास अभी ये सारी की सारी 10B पेंसिल्स हैं, क्योंकि मुझे मेरे पोर्ट्रेट्स को ज़्यादा डार्क करना, उनके हेयर्स में ज़्यादा वैल्यूज़ डालना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आर्टलाइन की ये 10B पेंसिल्स का पूरा सेट ऑर्डर किया। तो आर्टलाइन पेंसिल अगर स्टेटलर के बाद अगर आप यूज़ करना चाहें, अगर आप बिगनर हैं तो आप आर्टलाइन पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। बाकी फेवर क्रिस्टल और डोम्स की भी पेंसिल्स हैं। डोम्स मैंने सबसे लास्ट में रखा है। बाकी अभी फेवर क्रिस्टल की बात करें तो फेवर क्रिस्टल भी एक अच्छी पेंसिल है। फेवर क्रिस्टल और आर्टलाइन दोनों सिमिलर हैं। बाकी अगर आपको आर्टलाइन अवेलेबल नहीं होती तो आप फेवर क्रिस्टल ख़रीदें। बाकी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा डार्क शेड में अगर आपको चाहिए तो आप आर्टलाइन यूज़ करें। तो डोम्स की पेंसिल मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखी है क्योंकि इनका वुड बहुत लो क्वालिटी का है, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया शार्प करने में। तो ये शार्प करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एंड इनकी ये ग्रेफाइट बहुत आसानी से टूट भी जाती है। तो पर्सनली मुझे डोम्स ज़्यादा बेटर नहीं लगा। अगर आप एक बिगनर हैं तो आप ये दो आर्टलाइन और फेवर क्रिस्टल की पेंसिल दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इरेज़र्स की बात करें तो इरेज़र्स मेरे पास
ये फाइन डिटेल्स के लिए आईज पे या हेयर्स के स्ट्रोक ड्रॉ करने के लिए मेरे पास ये स्केच इरेजर पेंसिल हैं। ये पेंसिल शार्पनर से शार्प हो जाती हैं और बहुत फाइन डिटेल्स के लिए ये वर्क करती हैं। तो ये सब ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं एंड मैं अभी आपको चारकोल पेंसिल्स दिखाता हूँ। तो चलिए, तो ये चारकोल पेंसिल्स हैं। अब देखो, ये मेरे पास ये पेंसिल्स 3 ग्रेड में आती हैं, जो सॉफ्ट मीडियम एंड हार्ड होती हैं। हार्ड पेंसिल्स का यूज़ बहुत कम होता है, बाकी मीडियम पेंसिल्स काफ़ी यूज़ में आती हैं एंड सॉफ्ट पेंसिल तो बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं। अगर आप चारकोल पाउडर ना लो, अगर मैं प्रेफर करूँ तो आप चारकोल पाउडर बाय ना करें, क्योंकि सॉफ्ट पेंसिल बहुत अच्छा वर्क करती हैं पोर्ट्रेट्स को ब्लैक करने में या बैकग्राउंड ब्लैक करने में। ये पेंसिल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो ये सॉफ्ट पेंसिल हैं एंड बाकी की आप देख सकते हैं ये हार्ड पेंसिल एंड मीडियम ग्रेड की पेंसिल्स हैं। हार्ड पेंसिल्स बहुत ज़्यादा, इनकी लेड एंड वुड बहुत हार्ड होता है एंड मीडियम उसका नाम ही मीडियम है। तो सॉफ्ट पेंसिल बहुत सेंसिटिव बोल सकते हैं या जो भी है, इनको शार्प करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बाकी इस चीज़ के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। एंड ये वाइट चारकोल पेंसिल हैं जो हेयर्स वगैरह में डिटेल्स में काम आती हैं, फाइन डिटेल्स में। तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन इनका यूज़ मैं बहुत कम करता हूँ। इसकी जगह मैं आपको पेंसिल इरेज़र जो मैंने आपको दिखाया, ये पेंसिल इरेज़र ये ज़्यादा यूज़फुल है अगर चारकोल पेंसिल का यूज़ ना करो तो बाकी अब मैं आपको ब्लेंडिंग टूल्स दिखाता हूँ, जिससे मैं अपने पोर्ट्रेट्स को, स्केचेस को ब्लेंड करता हूँ। तो ये सब ब्लेंडिंग टूल्स हैं। तो इनका नेम इनको ये ब्लेंडिंग स्टम्प है, जो फाइन डिटेल्स के लिए 1 साइज़ का, एंड इसी तरह ये इनका साइज़ बढ़ता जाता है 4 एंड 2 एंड जो भी है। तो ये ब्लेंडिंग स्टम्प जो पोर्ट्रेट्स को हाइपर रियलिस्टिक बनाने के लिए यूज़ में आते हैं। इनका यूज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मेरा काम ब्रशेज़ से हो जाता है, क्योंकि ब्रशेज़ जो वर्क करती हैं वो ये स्टम्प नहीं कर पाते। तो मैं प्रेफर करूँ तो आप इन पर खर्चा ना करके ब्रश पर खर्चा करें, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। एंड ये बहुत चीप ब्रशेज़ हैं जो मैं यूज़ करता हूँ या करता था, या बहुत कम यूज़ करता हूँ। अब तो मैं ये वाली ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ। बाकी ये बहुत चीप हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं मीशो वगैरह पे। ये आपको बहुत आराम से बहुत सस्ते रेट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो ब्रशेज़ रियलिस्टिक वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनसे अच्छा ब्लेंड तो पेपर स्टम्प भी नहीं कर पाता। एंड अगर आपको बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप टिश्यू पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो किसी भी रेस्टोरेंट में जाके आप उठा के ला सकते हैं। इन पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। रेस्टोरेंट में अगर आप अलग से परचेज़ करते हो तो मुझे नहीं लगता वो इतने अच्छे से वर्क करते हैं जितने अच्छे से ये चोरी के तो नहीं, जितने अच्छे ये वाले टिश्यूज़ वर्क करते हैं जो रेस्टोरेंट में अवेलेबल होते हैं। तो अगर बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। और ये ब्रशेज़ थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, बट ब्रशेज़ होती हैं। बस मैंने इनसे वर्क करना इसलिए चालू किया क्योंकि ये ब्रशेज़ थोड़ी घिस गई थी, तो ये मैंने न्यू ली। तो ये उनसे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप ये वाली ब्रशेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी ये सारी काफ़ी चीप ब्रशेज़ हैं जो इजीली अवेलेबल हैं।